पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ फितनतुल खवारिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। टान के इलाके गुलेमाब में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। जिला टल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शुहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक विलायत हुसैन शामिल हैं। लांस नाइक सिफ्तुल्ला, लांस नाइक रहमान सिपाही निज़ामुद्दीन भी शहीद हुए। शुहदा की नमाज जनाजा अदा कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। शुहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शुहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। 22 दहशतगर्द हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर ममलिकत का फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। दहशतगर्दी की आफियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म मदारस बिल पर JUI की हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज। ये लोग नहीं समझे तो आज इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का भी मुर्दाबाद करेंगे। आप नहीं मानते तो हम आपको बताएंगे कि दबाव आपका ज़्यादा है या हमारा। मौलाना का जारहाना अंदाज। आपकी सिफारिशात सुनना तो दूर की बात, चिमटे की नोट पर भी नहीं रखते। रियासत से लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ मदारस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ डंडा नहीं उठाया। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने किया है। अब सामना हो चुका है, अब हम डटे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बिल पर मुत्तफिक थे। दीनी मदारिस का बिल सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुसरत किया और दस्तखत नहीं किए। आप मदारिस को दहशत गर्दी से मंसूब कर रहे हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबात तस्लीम किए, पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ मकसद नहीं रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वज़ारत तालीम के मातहत ही आते हैं। मुल्क का निज़ाम मुरवजा असूलों और ज़वाबत के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक दरीना ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का बयान। PTI सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर ले, ये फिर नाकाम होंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर बानी PTI को रिहा करने की कोई ऑफर नहीं दी। जब एहतजाज नाकाम हो गया तो बानी की रिहाई का कोई प्रेशर नहीं। PTI की डब्बा फिल्मों से हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बनते तो क्या करते, इसके शवाहिद मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी के सवाल पर वज़ीर दिफा का कहना था, जब मुखालिफ गलती से गलती कर रहा हो तो रोकना नहीं चाहिए, गलतियाँ करने दें। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। तो मुशबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँ।
अल-यमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तनहा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। एहतजाज की इब्तिदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के हमरा था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो उनकी राय हो सकती है, इस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का इन्हाक इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया हुआ है, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। GHQ हमला केस रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 25 मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अल-यमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, शिबली फराज, जैन कुरैशी, कमल शोजब और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुलजमान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। CPO रावलपिंडी ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस की समाअत आलिया हमजा और तैयबा राजा समेत 11 मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत के मुलजमान को 19 दिसंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। सानिया 9 मई की PTI क़यादत कसूरवार करार। PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुलजमान कसूरवार हैं। GIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। आप बता दें, तारीख चाहिए। अदालत का मुलजमान के वकला से इस्तफसार। अदालत ने मुलजमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत 14 जनवरी को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों का केस। हमसे वादा किया गया था 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। 9 मई केसेस में लोगों का वक्त खराब किया जा रहा है। हम अदालतों में आ रहे हैं मगर जमानतें कन्फर्म नहीं हुई। पहले तो तफ्तीशी अफसरान पेश नहीं होते थे। आप हमें बता दें क्या वजह है, क्यों जमानतें कन्फर्म नहीं हो रही। अलीमा खान का जज से मुकालमा। मैं जब ट्रांसफ़र होकर आया तो PTI की 300 से ज़ायद जमानतें थी, अब तादाद 170 रह गई है। बहुत से लोग बेगुनाह होकर घरों को जा चुके हैं। जज ATC अलीमा खान ने कहा है कि अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे पुलिस वालों को सज़ा दो। 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। ये कैसे नामजद हुई। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा है कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं होगी। और बुशरा बीबी सरकारी माल पर आयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाने पर बीमार हो जाती हैं। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मौसूफा कहती हैं कि भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते पूरी कौम ने देखा। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब से ज़ायद खर्च हुए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बयान।